रीवा में फूटा आक्रोश। पत्रकार पुलिस गठजोड़ के आरोपों से गरमाया मामला। रिटायर्ड फौजी और शिक्षक संघ ने एसपी से मांगी निष्पक्ष जांच। रीवा जिले के थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में दर्ज एक मारपीट प्रकरण अब बड़ा विवाद बनता जा रहा है। ग्राम सलैया निवासी सेवानिवृत्त सैनिक वीरेंद्र कुमार तिवारी, उनके परिवार और शिक्षक संघ ने पुलिस अधीक्षक रीवा को शिकायत सौंपकर थाना विश्वविद्यालय पुलिस एवं कथित पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि प्रभाव और दबाव के दम पर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। आवेदन के अनुसार अरुण नगर स्थित प्लाट में लगे पेड़ों को कथित रूप से निशांत उर्फ अंकित मिश्रा, परमानंद मिश्रा एवं गीता मिश्रा द्वारा काट दिया गया। जब इस बात का विरोध किया गया तो विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि स्वयं को पत्रकार बताने वाले निशांत मिश्रा ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पुलिस को प्रभावित किया और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करवा दी। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी पक्ष द्वारा खुलेआम यह कहा गया कि थाना प्रभारी हमारे रिश्तेदार हैं और पुलिस अधीक्षक हमारे क्लासमेट रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच न होने का भय सताने लगा। परिवार का कहना है कि घटना के समय आकाश तिवारी मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इसके बावजूद उनका नाम एफआईआर में शामिल कर दिया गया। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब मानसिक तनाव और पुलिस दबाव से परेशान होकर अनिल कुमार तिवारी ने कथित रूप से अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिवार ने इस झूठे प्रकरण और लगातार प्रताड़ना का परिणाम बताया है। पीड़ित पक्ष ने एसपी रीवा से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, कथित दोषियों खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, थाना विश्वविद्यालय की भूमिका की जांच कराने तथा परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। शिक्षक संघ ने भी इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि यदि प्रभावशाली लोगों के दबाव में निर्दोषों पर कार्रवाई होगी तो आम नागरिकों का पुलिस व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। सर, मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी, पीड़ित का मैं भाई हूँ। ये घटना हमारे भाई साहब की रात में इन्होंने 1:30 बजे अपना आत्महत्या करने की कोशिश की, अपनी नस काट ली थी। और ये इसकी वजह, नस काटने की जो वजह है, हमारा एक प्लाट है अनंतपुर में मेरे प्लाट के बगल में ही मेरे भाई का भी एक प्लाट है और उसके बगल में निशांत मिश्रा और परमानंद मिश्रा, उनका प्लाट, घर बना हुआ, उनका प्लाट नहीं है। तो मेरे भाई के प्लाट में एक पेड़ है बड़ा सा, तो इन्होंने उसको लगा रखा था कि कहीं हम बनवाएंगे तब छाया वगैरह रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में प्लास्टर करवा रहे हैं तो इस पेड़ को कटवा दिया और जो मेरा सामान बालू और गिट्टी पड़ी थी उसी को बल्ली वगैरह गाड़ करके और अपना प्लास्टर करवा रहे थे। तो मेरा घर भी बन रहा था बगल में, तो मैंने इनको सूचना दिया कि भैया ये आपने जो पेड़ लगाया था इन्होंने कटवा दिया है। मैंने सोचा शायद इनसे पूछा वगैरह हो, इन्होंने परमिशन दिया हो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मेरे से पूछा नहीं। बोला ठीक है, मेरी ड्यूटी लालगांव में लगी है, शिक्षक हैं, मेरी ड्यूटी लालगांव में जनगणना में है, मैं आकर के टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ। तो ये आए 5 बजे के आसपास, उन्होंने आकर के पूछा भाई पेड़ क्यों काटा, तो बोले प्लास्टर करने में दिक्कत आ रही थी तो हमने कटवा दिया। बोला हमसे हमने लगाया था और हमारे सामान में तुम बल्ली गाड़ रखी हो, क्यों प्लास्टर कर रहे हो, क्यों मेरा पेड़ कटवाए हो। बोला हम करवाएंगे, जो आपको करना वो कर लीजिए। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे कराओगे, तो फिर मादरचोद बहनचोद की गाली गलौज, छीना झपटी मारने के लिए दौड़ने पड़े। क्यों, हम और तो कोई था नहीं, हम और ये थे 2 आदमी। उनके तो पूरा परिवार बगल में, उनकी बहन भी रहती है, उनके बच्चे, लड़के बच्चे, इनके लड़के बच्चे आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमको ही बोला, बोला मैं पत्रकार हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। और जाकर के टीआई साहब से मिली भगत उसने पहले कर रखी थी और जा करके वहाँ हमको, मतलब आधे घंटे में तो हमको वहाँ थाने में पकड़ के ले गए। वहां जाकर के उसने अपनी एफआईआर दर्ज कर दी, उससे कुछ पूछा भी नहीं क्या है कैसे है, सीधा एफआईआर दर्ज। हमने कहा सर काउंटर में हमारी भी एक एफआईआर दर्ज कर दी, छोटा मोटा, इनके बच्चे का नाम लिखा दिया, वो इंदौर में बीटेक कर रहा है। बोला हम तुम्हारे लड़के का नाम लिखा, तुम्हारा हम मतलब पूरा आगे का सिस्टम खत्म कर देंगे और तुम्हारी नौकरी ले जाएंगे। तुम अभी तक किसी मेरे पल्ले में पड़े नहीं हो, मैं पत्रकार हूँ, मैंने पता नहीं कितनों को खेल गया हूँ और अभी वो कईयों को खेल भी रहा है। इसका यहाँ कुछ केस सुनाई दिया था कोरेस वगैरह का, किसी से पैसा वगैरह लिया था। तो हम तो अभी ये टीचर आदमी हैं, सभ्य आदमी, अब इनको इतना जलील किया तो इन्होंने लास्ट में आत्महत्या कर ली, मतलब आत्मा कर ही लिया। गांव में पड़े थे, अगर नहीं जानकारी मिलती तो मर गए थे, हम जान गए तो लेके आ गए तो बच गए, नहीं तो इनका बच्चा भी गया था, ये खुद अपनी जान से गए थे। तो अब ये कह रहा हूँ कि अब तो इस बार बच गए हैं, ये आगे भी कुछ कर सकते हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेता है। अगर इस तरह के मतलब पत्रकार लोग जो दुनिया की रक्षा करते हैं, खबर को आगे लाते हैं, ये इस तरह से दबाव बनाएंगे तो अगला नॉर्मल आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, बोला मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं टीआई साहब, वो टीआईसी साहब ने किसी दूसरे से आपका
मतलब कराऊंगा, इसकी जांच करवाऊंगा और आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। यही सब आश्वासन दिया है। हमने जो घटना था वो हमने साहब को बताया है और अभी देखते हैं क्या साहब क्या करते हैं। अभी देखते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन देंगे। बस यही घटना है। हम यही चाहते हैं कि इस तरह से हमारे साथ तो ये हो गया, किसी का घर परिवार और न बिगड़े। क्या नाम है आपका? मेरा भी उसमें नाम डाल रखा है। मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी इनका भाई हूँ, सगा भाई। अनिल कुमार तिवारी, मैं टीचर हूँ और मैं जनगणना कार्य से रीवा लौट रहा था तो मुझे पता चली कि हमारे प्लाट के पड़ोसी हमारा की जमीन कब्जा कर रहे हैं और जब पेड़ पौधे काट रहे हैं तो मैं चला गया देखने। साथ में बच्चा भी था जिसको दिखाने लाया था डॉक्टर के यहाँ। तो उन लोगों ने मुझे धक्का मुक्की की, मेरे साथ मारपीट की और पत्रकार होने के नाते उसने फोन लगाकर कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी को, टीआई को बुला के मुझे इतना जलील किया गया कि मैं शिक्षक होने के नाते समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। 28 साल की नौकरी में इससे गंदा आदमी हमने आज तक देखा नहीं। इतना कमीना, इतना घटिया। वो लड़का मरने के बाद वहाँ बैठा था, फरुआ उठा के फिर अपने सिर में पटकने लगा, हाथ में मारने लगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। इस डर से टीआई ने मुकदमा कायम कर दिया हमारे ऊपर। हाथ को जोड़ते रहे, आरजू बिंदन कतर करते रहे, बस बच्चा की जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा ना करिए। इस आदमी के रहम नहीं आई, इसको भगवान इसका सर्वनाश कर देंगे। इससे गंदा आदमी इस धरती में दोबारा नहीं पैदा होगा। इतना गंदा टीआई हमने आज तक देखा नहीं। आज क्या घटना हुई? आप आज क्या? एसपी साहब से आए, यही भी बात, यही फरियाद सुनाए कि सर हमारे बच्चे को निरपराध और पूरे परिवार को फंसाया जा रहा। हमारे पास कोई बचने का दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हमने सुसाइड कर लिया। ये आपने एक लेटर लिखा, लेटर में क्या है? लेटर अब जो होगा पढ़ लीजिएगा सर, बचेंगे तो देखिएगा ना बचेंगे। कुछ आवेदन ज्ञापन वगैरह देने आए थे क्या? ये अनिल कुमार तिवारी हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं। इनके खिलाफ फर्जी एफआईआर विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई गई है। एक कथित पत्रकार निशांत मिश्रा, तनय परमानंद मिश्रा है। तो उस फर्जी मुकदमे के खिलाफ हम लोग यहाँ पर माननीय एसपी साहब से एक ज्ञापन देकर मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिक्षक को प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि शिक्षक एक मर्यादित और संस्कारिक मानव है। और अनिल तिवारी जी इतना व्यथित हो गए फर्जी मुकदमे के कारण, और इनका जो अपमान टीआई साहब विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, तो उस प्रताड़ना से दुखी होकर ये आत्महत्या को मजबूर हुए। जबकि कोई भी आदमी सहसा अपना प्राण नहीं छोड़ना चाहता, तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी जलील इनको थाना प्रभारी महोदय द्वारा किया गया होगा। उसी का निवेदन हम लोग करने यहाँ पर एसपी साहब से आए थे। एसपी साहब ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और समुचित कार्रवाई की जाएगी। लेटर लिखा है जी। लेटर में क्या जिक्र है? आप लोग कुछ पढ़ा होगा, सुसाइड नोट जो तो उसमें थाना प्रभारी विश्वविद्यालय जो हितेंद्र शर्मा जी हैं, उनके संबंध में ही उल्लेख किया गया है। 5 पेज का वो इनका सुसाइड नोट हमने पढ़ा है। और जो निशांत मिश्रा, अंकित मिश्रा, गीता मिश्रा, परमानंद मिश्रा, उनका भी उल्लेख उस नाम सुसाइड में किया गया है। क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक